वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप श्री गणेश जी को वंदना कर रहे हैं। जी, श्री गणेश जो सुख करता, दुख हरता और विघ्न हरता है। आपने कहा निर्विघ्नं कुरु मे देव, इसका मतलब है आप खुद के लिए कुछ मांग रही थी, है ना। इस गणेश वंदना में तो शब्द तो ऐसे ही है। आपके जीवन में ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जी, मेरे घर वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं किस तरह से आप इस वंदना में, जब आप खुद के लिए भी कुछ मांग रहे हैं तो दूसरों के लिए भी मांग सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि मैं खुद के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ और उसी में उनके नाम भी शामिल कर दूं। जी हाँ, जी आइए मेरे साथ, चलिए बताती हूँ। नमस्ते दोस्तों, हम गणेश वंदना की बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने देखा कि गणेश वंदना का अर्थ क्या है। ये वंदना संस्कृत में है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा? चलिए, उस वीडियो का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं ना, तो अभी कीजिए और उसके बगल में जो घंटी है उस घंटी के चिन्ह पे भी क्लिक कीजिए। आज हम पार्ट 2 में हमारे प्रियजनों को कैसे नाम उनके जोड़ सकते हैं वो सीखेंगे। आप एक कागज और कलम लेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। वंदना के शब्द देखते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, जो पहली पंक्ति है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रार्थना जो है वो दूसरी पंक्ति में आती है। पहली पंक्ति में श्री गणेश जी का वर्णन होता है। तो आज इस पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रार्थना को किस तरह से हम और लोगों को शामिल करके भी बोल सकते हैं। तो इस जो दूसरी पंक्ति है उसमें हम देखेंगे कि कुरु में, कुरु यानी भगवान आप कीजिए, कुरु कीजिए, में मेरे लिए। तो कुरु में दोनों शब्द मिला के हो जाते हैं मेरे लिए। इस पंक्ति का अर्थ वही था कि हे देव, आप कृपा कीजिए मेरे लिए कि मेरे हर काम बिना विघ्न के संपूर्ण हो जाए। संस्कृत नियमों के अनुसार हम इसी पंक्ति में और भी नाम जोड़ देंगे। एक उदाहरण लेते हैं, शुरू करते हैं एक लड़के के नाम से। लीजिए राजेश। वो आपका भाई हो सकता है, आपका प्रियतम हो सकता है, पति हो सकता है, बेटा हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी। राजेश एक नाम लेते हैं जो एक लड़के का नाम है। तो अभी बोलना है राजेश के लिए। वही सीखना है कि राजेश के लिए, क्योंकि उस पंक्ति में याद है ना, मेरे लिए। निर्विघ्नं कुरु मे, मेरे लिए। तो अब बताना है कि राजेश के लिए भी, वो हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे वो नियम सीखेंगे। राजेश लड़के का नाम है और लड़कों का नाम ज्यादातर अंत में स्वर नहीं होते, व्यंजन कॉन्सोनेंट से अंत होते हैं। यानी कि राजेश, राजेशा, राजेशी, राजेशु ऐसे नहीं है। जो अंत में अक्षर आता है वही, उससे आवाज और दूर नहीं निकलती, वहीं पे ही खत्म हो जाती है। तो लड़कों का नाम ज्यादातर वैसे होते हैं, राजेश, अमित, जोसेफ,
अब्दुल, ऐसे, ठीक है। ऐसे नामों के लिए जो लड़कों के नाम और व्यंजन में कॉन्सोनेंट में अंत होते हैं, उसके लिए राजेश के लिए बताना है तो आय उस नाम के साथ जोड़ना। राजेश के लिए बन जाएगा राजेशाय, राजेशाय। ठीक उसी प्रकार अमित के लिए बन जाएगा अमिताय, जोसेफ के लिए जोसेफाय, अब्दुल के लिए अब्दुलाय। समझ गए? मेरी इस प्रार्थना में मेरे नाम के अलावा मैं राजेश का नाम जोड़ रही हूँ, यानी कि 2 लोग आ गए हैं। और जो अंग्रेजी में एंड होता है, माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, तो ये जो और शब्द है दिखाता है कि एक से अधिक, एक से ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ मेरे और राजेश के लिए ऐसा बताना है। तो हम संस्कृत में वैसे तो और के लिए कई शब्द हम लोग आज सीखेंगे। च, जो इसका अर्थ संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है और। ये शब्द च अंत में आता है, यानी कि समझिए 2 शब्द जुड़ गए, च दूसरे के बाद आता है। अगर 3 नाम है तो च तीसरे नाम के बाद आएगा। अगर 10 नाम है तो 10वें नाम के बाद च आएगा, ये बताने के लिए कि इतने इतने लोग हैं और वो 10वां भी है साथ में। समझ गए? तो अभी ये वाक्य क्या हो जाएगा? ये जो निर्विघ्नम कुरु में मेरे लिए, उसके बाद राजेश के लिए ये बिठाना है ये शब्द देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वो पंक्ति तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो अभी इसके बीच आ जाएगा ये जो पंक्ति होगी वो निर्विघ्नम कुरु में राजेशाय च देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और वंदना, पूरी वंदना इस तरह से होगी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे राजेशाय च देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मजेदार है ना? और समझ भी गए ना? तो इस तरह से हम उसमें राजेशाय, अमिताय, जोसेफाय, अब्दुलाय च देव सर्व कार्येषु सर्वदा बोल सकते हैं। अब देखते हैं लड़कियों के नाम अगर जोड़ने हैं तो किस तरह से जोड़ेंगे। लड़कियों के नाम ज्यादातर कॉन्सोनेंट व्यंजन से नहीं अंत होते। उनके नामों में ज्यादातर एक स्वर से अंत होता है, आ या ई से। सुधा, सुधा ऐसा चलता है वो नाम, सुध नहीं होता ज्यादातर। मिनी या तो आ से अंत होता है या ई से, तो मिनी, मिनी नाम ऐसी चलती रहती है। मिन नहीं होता ज्यादातर। लड़कियों के जो नाम के अंत में स्वर, वो जो आवाज आती है वो चलती ही जाती है, क्योंकि लड़कियां हमेशा आपके साथ रहती हैं। अब लड़कियों के नाम के लिए नियम लिखते हैं। लड़की जिसका नाम आ से अंत होता है उसके नाम के साथ अगर आपको बताना है उसके लिए, उस लड़की के नाम के साथ जोड़िए तो फिर यई जोड़ना है। यई, सुधा यई। सुधा यई का मतलब है सुधा के लिए, जो अंत में जुड़ जाएगा उस नाम के साथ। सुधा यई। आ से और भी नाम जो अंत होते हैं, अनीता, अनीता यई, अनीता के लिए। दीपिका यई, दीपिका के लिए। समझ गए? तो अब लेते हैं मिनी, जो भी नाम ई से अंत होता है। इसके लिए भी यही आता है अंत में, मिनी के लिए। लेकिन मिनी यई, यही तो वही है, लेकिन ई के साथ वो ऐसे घुल मिल जाता है, तो मिनी यई, मिनी यई, मिनी यई हो जाता है।
अगर आपको ये दो अलग अलग करने को जरा समझने को जरा मुश्किल है तो कोई बात नहीं, यही ही डाल दीजिए लड़की के नाम के बाद, तो भी काम चल जाएगा। तो समझिए, देखेंगे और भी ऐसे नाम, ज्योति ज्योत्यई, आरती आरत्यई, आरती के लिए, ज्योति के लिए, माधुरी माधुर्यई, माधुरी के लिए। इसका मतलब है कि लड़कों के नाम के लिए आपको एक ही नियम याद रखना है, लड़कियों के लिए आपको दो नियम, एक्चुअली एक ही नियम जो जरा अलग अलग तरीके से लागू होते हैं, आ या ई इसके मुताबिक। हमारे मम्मी डैडी जो हमारे जिंदगी में, उनके लिए एक अलग ही स्थान है ना जी। संस्कृत में जो माता पिता के नाम शब्द है, माता पिता, इन दो शब्दों के लिए भी नियम अलग होते हैं, के लिए बताने के लिए। माता बन जाएगा ये जो नाम, माता के लिए मात्रे, पिता के लिए पित्रे। सिर्फ आपको मात्रे पित्रे, जो बहुत वैसे तो बहुत इजी है, वो आपको याद रख। तो अब हमको माता के लिए, पिता के लिए, राजेश के लिए, सुधा के लिए और मिनी के लिए, इतने सारे लोगों के लिए हमारे प्रार्थना में जगह बनानी है। खुद के बारे में, खुद के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं, इनके नाम भी शामिल करनी है। अब देखते हैं वो दूसरी पंक्ति क्या बनती है। निर्विघ्नं कुरु मे मात्रे पित्रे राजेशाय सुधायै मिनियै च देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और संपूर्ण वंदना होगी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे मात्रे पित्रे राजेशाय सुधायै मिनियै च देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अब आप जान गए हैं किस तरह से आपके प्रियजनों के नाम भी आप इस प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में राजेश, सुधा, मिनी ये नाम जैसे आपके प्रियजनों में है, तो फिर मैंने तो आपको बता ही दिया है। लेकिन ज्यादातर आपके जीवन में और भी कितने लोग होंगे जिनके नाम शायद कुछ और ही होंगे। तो आप यही नियम उनके लिए लागू करके, आप खुद के लिए, वो के लिए शामिल करके आप इस पंक्ति को बना दीजिए, आप इस प्रार्थना को बना दीजिए। फिर आप जरूर इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको उनके नाम जोड़ के प्रार्थना बोलने में कितना आनंद आया। अगर आपको किसी नाम में कौन सा शब्द जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसमें जरा दिक्कत हो रही है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में ही मुझे लिखिए और मैं आपके इस सवाल का जवाब आपके लिए हल बता दूंगी, ताकि आपके लिए ये प्रार्थना बोलने में कोई कठिनाई नहीं हो। दोस्तों के साथ जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप आपके दोस्तों को, आपके प्रियजनों के नाम आपके इस मंत्र में, इस प्रार्थना में आप शामिल कर रहे हैं, आप भी शायद चाहते होंगे या वे भी चाहते होंगे कि उनके प्रियजनों के नाम शामिल करेंगे जब वे प्रार्थना करेंगे, है ना। तो फिर आपका नाम यहाँ भी बोला जाएगा, वहां भी बोला जाएगा, शायद किसी और दोस्त भी बोलते होंगे और उनके नाम भी कितने सारे लोग बोलते होंगे। तो आप हर एक के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट बन जाएगा। श्री गणेश जी के पास इतने सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, अरे बाप रे, राजेश के लिए इतनी प्रार्थनाएं, राजेश को तो मुझे आशीर्वाद देने ही होंगे, कृपा करनी ही होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो जरूर लाइक कीजिए। पार्ट 1 का लिंक यहाँ दिया गया है,
तो वहां आप क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अलावा भी अगर आपको आसान मंत्र सीखने में रुचि है तो हमारी पहली वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि एक बहुत आसान सा मंत्र जो क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम में भी वो लागू हो सकता है, जहाँ पढ़ाई का वातावरण और भी अच्छा हो जाता है। आपको या पास में मिलेगा, आप वहाँ क्लिक कीजिए। गणेश जी से मेरी प्रार्थना है कि आपका और आपके प्रियजनों का हर काम बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए, सर्वदा, हमेशा। नमस्ते।